गुरु टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं और हमारे भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी को भी सभी की तरफ से, आप दर्शकों की तरफ से भी हम नव वर्ष की शुभकामना देते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दर्शकों का इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहे, भविष्य बताएं और तमाम सारी परिस्थितियां जो आपके हित की है वो उनके द्वारा मिलती रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय वेदांती जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको नव वर्ष की शुभकामना, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसी तरह का स्नेह इस चैनल के साथ बनाए रहें जिससे मैं अपने शुद्ध ज्ञान से आप लोगों की तृप्ति करता रहूं। मैं आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में आदरणीय आपसे ये पूछना चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं और दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूं कि रोगग्रस्त पूरा समाज हो रहा है और जो डॉक्टरी इलाज हो रहा है वो सिर्फ संतोष के लिए है, उससे इलाज रोग ठीक नहीं हो पाते, दब जाते हैं। क्या आपके वेद शास्त्रों में, ज्योतिष में ऐसी कोई विधि है, कोई ऐसा विधान है कि आदमी निरोगी रह सके? आदरणीय वेदांती जी, विस्तृत विषय वस्तु है। इसे अल्प शब्दों में मैं ये बता देना चाहता हूं कि 18 पुराणों के बाद 6 शास्त्र जो वर्णित हैं, उन 6 शास्त्रों में आयुर्वेद शास्त्र भी एक शास्त्र के रूप में वर्णित है। जी जी जी। आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत यह था कि कोई रोग ही आपको नहीं हो और यदि रोग हो तो अल्प समय में वो ठीक हो जाए। साथ में ही यदि ऐसा कोई रोग है जो ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया गया है कि कुछ विशिष्ट नक्षत्र में यदि रोग की उत्पत्ति होती है तो उस व्यक्ति की पूर्ण आयु तक वो रोग जाता है। इस तरह से ज्योतिष का और इसका अपना वैद्य शास्त्र का उपयोग करके, नाड़ी से ज्ञान प्राप्त करके हम लोग निरोगी रहने के बारे में चर्चा आपसे आज इस विषय में कर सकते हैं। जी जी। अल्प ज्ञान के आधार पर मैं आपको कुछ प्रमुख ग्रंथों का नाम लूंगा। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि कई बार दर्शकों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या ये किसी शास्त्र में उल्लेखित है या नहीं। जी। तो सर्वप्रथम मैं मुहूर्त चिंतामणि एक महत्वपूर्ण ज्योतिष का शास्त्र है। जी। आपके विषय की महत्ता उसमें वर्णित की गई है तो मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम न किंचिदेकं भुवि दृष्टिमस्ति चिकित्सा ज्योतिष मंत्रवादः पदे पदे प्रत्यय भावहन्ति। इसका अर्थ यह है कि चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र तो पद पद पर विश्वास दिलाने वाले शास्त्र, अर्थात इन शास्त्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष तौर से आप अपने ऊपर और समाज के ऊपर देख सकते हैं। जी। इसलिए इन शास्त्रों को प्रत्यक्ष शास्त्र कहा जाता है। ये मनोविनोद नहीं है। कुछ काल पूर्व तक ज्योतिष शास्त्र एवं मंत्र शास्त्र का ज्योतिषी डॉक्टर भी अध्ययन किया करते थे, वैद्य भी अध्ययन किया करते थे, आयुर्वेदाचार्य भी अध्ययन किया करते थे। इलाज के लिए ज्योतिष का अध्ययन, इन शास्त्रों का अध्ययन करके किया जाता था। तथा रोग अनुसंधान में नाड़ी ज्ञान के सहयोग से वात पित्त कफ के दोष का अध्ययन कर, साथ में कुंडली के सहयोग की रोग की स्थिति का पता कर, औषधियों को विभिन्न मंत्रों से जागृत कर चिकित्सा करते थे। बहुत बढ़िया। यह वैद्य शास्त्र में चिकित्सा की पद्धति थी। जी। विज्ञान ने धीरे धीरे वैचारिक शक्तियों का निरोध करना शुरू कर दिया, जैसा आप स्वयं बोल रहे हैं। भौतिक पद्धतियों से रोग विश्लेषण में सहयोग प्रारंभ कर दिया और विभिन्न रसायनों के माध्यम से चिकित्सा करके सामान्य जन को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से दूर कर दिया। वास्तविक रूप से वर्तमान चिकित्सा पद्धति चिकित्सा में विश्वास करती है, जबकि आयुर्वेद ज्योतिष मंत्र के सहयोग से की गई प्रक्रिया निरोगी करने एवं निरोगी रहने के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात हमें रोग ही नहीं हो
और रोग हो तो रोग पूर्णतः शरीर से समाप्त हो जाए बस। इस प्रक्रिया में मंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र काम करता था। अब की जो पद्धतियां हैं वो रासायनिक प्रयोगों के माध्यम से इस रोग को तात्कालिक लाभ देने मात्र दबाने के लिए कार्य करती है। वाग्भट्ट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में 7000 श्लोकों में निरोगी काया बनाने का वर्णन किया। बहुत सुंदर। वाग्भट्ट का कथन है, वायुपित्त कफश्चेति त्रयो समासतः विकृता देहम हनन्ति ते वर्तयन्ति च त्या व्यापानो अपि हन्याम्योर दो मध्यो सर्वसस्यः। अर्थात वात, पित्त, कफ ये 3 दोष शरीर में जाने जाते हैं। ये दोष यदि विकृत हो जाएं तो शरीर को हानि पहुंचाते हैं और मृत्यु का कारण बन जाते हैं। यदि वात, पित्त और कफ सामान्य रूप से संतुलन में रहे तो शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करते हुए शरीर का पोषण करते हैं। वाग्भट्ट के यह कथन का यह अर्थ है कि वात, पित्त, कफ शरीर के निर्माण के साथ ही हमारे शरीर में बन जाते हैं। किंतु इन्हें नियंत्रित सीमाओं में यदि रखा जाए, औषधियों के माध्यम से, संयम के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से, तो ये रोग के रूप में नहीं बदलने पाते। इनके संयम का विषय ही आयुर्वेद। यद्यपि वात, पित्त, कफ शरीर के सभी भागों में रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से वात नाभि के नीचे भाग में, पित्त नाभि और हृदय के बीच में और कफ हृदय से ऊपर वाले भाग में रहता है। ऐसा अष्टांग हृदयम का वर्णन है। अष्टांग हृदयम का प्रथम श्लोक कहता है कि आयु के अंत में, वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप होता है, युवावस्था में पित्त का असर होता है और बाल्यावस्था में कफ का असर होता है। यह बात हम सब अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं। अष्टांग हृदयम में वर्णित कालार्थ कर्मणा योगो हीन मध्यंती मात्र का सम्यगोच विज्ञे रोगो रोग्याद कारणम। अर्थात यह महत्वपूर्ण विषय है आदरणीय वेदांती जी, इसे थोड़ा गंभीरता से श्रवण करें। जी। दर्शकों से भी निवेदन है कि इसे गंभीरता से समझने का प्रयास करें। इस श्लोक में अष्टांग हृदय में कहा गया है कि काल मतलब वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अर्थ के 4 तत्व होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्रा जिनको हम कहते हैं। कर्म, वचन, गमन, आदान, आनंद, त्याग, इन तीनों का सम्यक योग अर्थात काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग ही उत्तम स्वास्थ्य का कारक होता है। यह महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि हम यदि सदैव स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीजों को यदि हम अपने जीवन पद्धति में संयमित कर लेंगे तो हम सदैव निरोगी रहे आएंगे। अर्थात काल, अर्थ, कर्म के हीन या अति योग से ही रोगों का जन्म होता है। प्रकृति में काल, अर्थ, कर्म नैसर्गिक तौर से विद्यमान है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इनका सम्यक उपयोग करना चाहिए, यही निरोगी रहने का विधान है। जीव स्वस्थिति के कारण इन योगों की हीनता या अधिकता करता है, रोगी होता है और चिकित्सा लेनी होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि किस नक्षत्र में रोग की उत्पत्ति हो तो वह रोग कितने दिनों में ठीक होगा। अच्छा, आपका आदेश हो तो उस विषय का बिल्कुल जन कल्याण का काम पूरा रहे। आप समस्त दर्शकों से मेरा प्रथम निवेदन तो यह है कि रोग से निरोगी होने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस रोग की शुरुआत हमें किस दिन से हुई है और किसी उत्तम ग्रंथ या किसी ज्योतिषी के माध्यम से ये जान लेना चाहिए कि उस समय कौन सा नक्षत्र था। यह बात आपके निरोगी होने के समय को निर्धारित करेगी, इसलिए इस बात को ध्यान दे करके और आगे की बात को सुना जाए। यदि उत्तराखाड़ा और मृगशिरा नक्षत्र में रोग आरंभ होता है तो 1 मास के पश्चात, धनिष्ठा मूल नक्षत्र में रोग आरंभ होता है तो 15 दिन के पश्चात, चित्रा रोहिणी में और श्रवण में रोग उत्पन्न होता है तो 11 दिन के पश्चात, और मघा में प्रारंभ होने पर 20 दिन और कृतिका में 9 दिन के पश्चात, तथा अनुराधा और रेवती में रोग यदि प्रारंभ होता है तो कठिनाई से जातक स्वस्थ होता है। इसलिए यह जान लेना आपको समझ में आ गया होगा कि आवश्यक है कि रोग की उत्पत्ति किस नक्षत्र में हुई है। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है
कि ज्येष्ठा, स्वाति, अश्लेषा, खष्टमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी तिथि में तथा पापक ग्रहों के वार में। पापक ग्रहों के बारे में मैं आदरणीय बता दूं आपको कि ज्योतिष में सूर्य, मंगल, राहु, शनि, बुध और क्षीण चंद्रमा को पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्षीण चंद्रमा का अर्थ यहाँ पर यह है कि 12 भावों में जो त्रिक भाव होते हैं, छठवां, आठवां और नौवां त्रिक भाव कहलाता है। यदि यहाँ चंद्रमा हो, ये चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के सानिध्य में हो या ऐसे ग्रह के द्वारा दृष्ट हो कि वो कमजोर हो गए हो, तब वो पापक ग्रह बन जाते, वरना वो पापक ग्रह नहीं होते। साथ में कृतिका, धनिष्ठा, भरणी, शतभिषा नक्षत्रों में यदि रोग उत्पन्न हो तो मृत्युदायक होता है, अर्थात इनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। फिर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय भगवान की कृपा से जीवन प्राप्त हो सकता है। औषधियों से जीवन प्राप्त होने में संशय रहेगा। दुर्भाग्यवश यदि कोई जातक किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए तो उत्तम वैज्ञानिक पद्धति से रोगोपचार की प्रक्रिया अवश्य ही करे, किंतु सायण एक बहुत उच्च स्तर के ज्योतिषाचार्य भी थे और वैज्ञिक का भी उन्हें बहुत उच्च स्तर का ज्ञान था। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसे कर्म विपाक कहते हैं। जैसा मैंने पिछले कई बार वीडियो में बताया है कि हमारे पूर्व जन्म कृतों के कारण ही हमको इस जन्म में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। सायण साहब ने रोगों की उत्पत्ति का कारक भी हमारे पूर्व जन्मकृत या वर्तमान जन्मकृत कर्मों को बताया है और उनका ज्योतिषी और आध्यात्मिक उपाय बताया है। यदि आपका आदेश हो तो मैं उसका वर्णन विस्तृत तौर से इसमें कर दूं। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है ये। कुछ विशिष्ट रोगों के कारण एवं उपाय जो कर्म विपाक ग्रंथ में वर्णित हैं बता रहे हैं। कारण किसी पूर्व जन्म से संबंधित भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि हमने इस जन्म में वर्तमान का ही हो कृत्य को किया हो। इस पूरी जानकारी को हमने 3 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम उस रोग का नाम लेंगे, उसके बाद उसके कारण जो सायण जी द्वारा वर्णित है उनका वर्णन करेंगे, फिर उसके उपाय जो सायण जी द्वारा वर्णित है उनका वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर। इस उपाय बताए गए उपाय में कुछ बिंदु हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसमें कुछ ऐसी पूजा पद्धति बताई गई है जो सामान्य जानकारी में नहीं है। तो लोग जिनको आवश्यकता होगी वो संपर्क करेंगे, हम उनका निदान करेंगे या किसी भी उत्तम ज्योतिषी से इसके बारे में या जैसा जो सुविधा होगी। तो मैं सबसे पहले टीबी और फेफड़े के रोग के बारे में बात करूंगा। यदि टीबी और फेफड़े का रोग है तो उसका कारण सायण जी ने बताया है ब्रह्म हत्या, गुरुद्वेष, संक्रमण ग्रहण के समय स्त्रीगमन, और इसका निराकरण बताया है शिव सहस्त्र नाम या रुद्र सूक्त का जप एवं अग्नि के वैदिक मंत्रों से हवन। दूसरा रोग है कमजोरी, इसका कारण बताया गया है अन्न की चोरी और उपाय बताया गया है शंकु आकार की स्वर्ण प्रतिमा का दान। कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ के बारे में जो आप जानते हैं कोढ़ जैसे हो जाता है, जो सफेद रंग की जब चमड़ी पड़ जाती है, ये रोग थोड़ा सा कष्ट देता है ठीक होने में और समय भी ज्यादा लेता है। यद्यपि वर्तमान में वैज्ञानिक पद्धति में औषधियां पर्याप्त हैं और काफी ठीक भी होता है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पर ये उपाय साथ में कर लेने से अतिशीघ्र आपको उस रोग से मुक्ति मिलेगी। कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ का कारण होता है ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी सन्न समागम, विश्वास में लेकर किसी को जहर देना। यह कार्य इस जन्म में किया गया है, पूर्व जन्म में कभी भी किया गया है, किसी जन्म में हमें नहीं मालूम, पर यदि ये रोग हमें हुआ है तो हमसे ये पाप किसी न किसी जन्म में अवश्य हुआ है। इसका इलाज आध्यात्मिक जो बताया गया है वो रुद्र सूक्त का पाठ, स्वर्ण के सूर्य और वृक्ष प्रतिमा का दान और कुष्मांड हवन। यहाँ पर वर्तमान युग में स्वर्ण के इतनी मात्रा में उपलब्ध होने और हर व्यक्ति को संभव नहीं होगा, तो अपनी ज्योतिषी से संपर्क करके उसके बहुत से ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। विसर्प एक्जिमा, सर्प की हत्या या सर्प के द्वारा किसी की मृत्यु परिवार में होने पर विसर्प रोग होता है। नागदान एवं नाग बलि कर्म करने से इसका निराकरण होता है। पांडु रोग जिसे पीलिया भी कहते हैं, देवता तथा ब्राह्मण का धन हरण, अपथ्य भोजन करने से पांडु रोग होता है। इसका कुष्मांड होम उपाय बताया गया है।
अपथ्य भोजन का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में वर्णित है कि कौन सा भोजन किस ऋतु में और किस समय किया जाए। उसके बाद मुख रोग की बारी आती है। मुख रोग का कारण है दूसरों का होंठ काटना, दांत तोड़ना, जिह्वा काटना, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना, कठोर शब्द और झूठ बोलना तथा झूठी गवाही देना। इसके लिए उपाय वर्णित है कुष्मांड होम, गायत्री मंत्र का जप, सर्व औषधि, सोना, धान्य का दान। अगला रोग है बवासीर। बवासीर का कारक है ब्राह्मण, विद्वान एवं अंधों के धन का अपहरण करना, ग्रहण के समय संभोग करना और पशुओं की हत्या करना। इसका स्वर्ण एवं गौ का दान इसका समन का कारक बताया गया है। नेत्र रोग, कृतज्ञता, छल से पर स्त्री को देखना एवं दूसरों की आंख फोड़ना, ये इसके कारण बताए गए हैं। मूंग, खीर, सोना एवं घी का दान, अंबक रक्षक अणुहवन करना अथवा जप करना, इसका निराकरण बताया गया है। कर्ण रोग, कर्ण रोग का कारक है चुगलखोरी करना, दूसरे के काम बिगाड़ना और उपाय है स्वर्ण, अनाज, भूमि एवं कंबल का दान करना तथा सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करना। जिह्वा रोग, जिह्वा रोग का कारक है गुरुजनों से कटु भाषण, झूठ बोलकर दूसरे को दुख देना। अन्न एवं औषधि का दान, कुष्मांड होम, राव के मंत्रों का जप तथा धन नादानम सूक्त का जप। धन नादानम सूक्त है, इसका जप करना। वायु रोग, सभ्य समाज में निंदा, पिता एवं गुरु से द्वेष, अनाज की चोरी, कन्या, पशु, विधवा एवं दासी से संभोग, विश्वस्त व्यक्ति के को भोजन में जहर देना। यदि ये कर्म कभी किए गए हैं तो वायु रोग से ग्रसित हो सकता है प्राणी। इसके उपाय है तांबे के मृग, वस्त्र, अन्न का दान, अष्टापद सूक्त या वायु शांत कारक ऋचाओं का जप एवं तिल एवं कमल का दान। प्रमेह रोग, जिसे वर्तमान में हम लोग शुगर भी कहते हैं, इसका कारक बताया गया है तापसी, पशु, कन्या, गुरु पत्नी व विधवा से संभोग, गुरुजनों से द्वेष, ब्राह्मण की चोरी, दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाना, माता, सास, भौजाई से संभोग करना। और इसके उपाय बताए गए हैं सर्व रोग नाशक हवन तथा सुवर्ण और जल का दान, वरुण की ऋचाओं का जप करना। अगले रोग के बारे में चर्चा की गई है उदर रोग। उदर रोग के कारण बताए गए हैं गुरु पत्नी से संभोग एवं गर्भपात और इसका रुद्र एवं वरुण सूक्त का जप उपाय बताया गया है। पथरी, मूत्रकक्ष, कन्या, पशु, विधवा से संभोग, ब्राह्मण को पीड़ा देना, अपमान करना। इसका उपाय है तिल एवं पद्मदान, तत्त देवताओं का शांतिकर ऋचाओं का जप। भगंदर के लिए उपाय बताए गए हैं अपनों से बड़ों एवं स्वामी के आदेश का उल्लंघन करना, गुरु पत्नी से संभोग करना। रत्न एवं चांदी का दान या सोने का दान, सूर्य के वैदिक मंत्र, रुद्र रोग का जप करने से भगंदर रोग में आराम प्राप्त होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सायण के समय में भी कैंसर नामक रोग था। इसका नाम कुछ अलग रहा होगा किंतु कैंसर रोग था। उसके बारे में भी उपाय बताया गया है कि कैंसर और ट्यूमर होने का कारण है फलों का अपहरण करना, अर्थात किसी के पास रखे हुए फल उसकी इच्छा के विरुद्ध आप अपहरण कर लें। इसके लिए स्मृत ग्रंथ में वर्णित आम्रदान का प्रयोग उपाय बताया गया है। कितना सरल उपाय है। कैंसर के इलाज के साथ आप यदि आम्रदान मतलब आम का दान यथाशक्ति करते रहें निरंतर, तो यह रोग न होना और होने पर इससे लाभ प्राप्त होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शिरो रोग के बारे में वर्णन है कि ब्रह्मदेश करने से, ब्रह्मदेश का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म की शक्ति को मानना से नकारना और ब्राह्मण के साथ द्वेष करना, दोनों बातें शामिल है। इसका बहुत छोटा सा उपाय बताया गया है यज्ञोपवीत का दान एवं इस बात का प्रायश्चित करें आप हृदय में कि हमसे गलती हो गई, हमने ब्रह्म आदेश का पालन नहीं किया और ब्राह्मण के आदेश का पालन नहीं किया। रक्त कैंसर जैसे गंभीर रोग के बारे में भी इसमें वर्णन है। यदि पीपल आदि उत्तम वृक्षों का काटना या गौ हत्या करने का पाप किया जाए
तो रक्त कैंसर की संभावनाएं रहती हैं। इसके लिए उपाय बताया गया है रत्नमयी गौ का दान। रत्नमयी गौ के दान का अर्थ है वेदांती जी कि गौ को रत्नों के द्वारा सजा दिया जाए, तत्पश्चात उसका दान किया जाए। अपस्मार मिर्गी जो प्राय काफी लंबे समय तक इस बड़ी खतरनाक बीमारी है, रोग से ठीक होने में पीड़ा होती है, इसके लिए उपाय बताया गया है। इसे भी कर लें, साथ में दवाई करते रहें, ईश्वर की कृपा होगी। इसका कारक बताया गया है गुरु की हत्या और स्वामी की हत्या, और इसका उपाय बताया गया है सर्वरोग नाशक मंत्र का जप। विद्वान के द्वारा सर्वरोग नाशक मंत्र का आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उन्माद, उन्माद का अर्थ है पागलपन या दिमाग की स्थिति को असंयमित होना। इसके लिए कारण बताया गया है बुद्धि की जड़ता, गुरुजनों की हत्या, पराई स्त्री की इच्छा करना। इच्छा करना मात्र भी उन्माद का कारक हो सकता है। प्रायश्चित एवं गज का समर्पण, गज का दान इसका उपाय है। व्रण रोग, बार बार आपने देखे होंगे कि लोगों को फोड़े होते हैं, आजकल की भाषा में उसे एलर्जी कह दिया जाता है। जी। उसके लिए इसमें वर्णित है, सायण जी ने वर्णन किया है। शाक सब्जी की चोरी करना, विश्वासघात करना, नीच स्त्री का संग करना और वृक्षों का काटना। इसके लिए उपाय बताया गया है मणि का दान। मणि में स्वर्ण के अलावा जो मणि के पत्थर बताए गए हैं उन्हें मणि कहते हैं, उनका दान करना, ब्राह्मणों को यथाशक्ति संकल्पित दान करना। इस बात के संकल्प के साथ हमारे व्रण रोग ठीक हो जाएं, ब्राह्मणों को दान करना संकल्पित दान है। संतान का न होना आजकल यह एक सामान्य कारक बनता जा रहा है, क्योंकि वैवाहिक परिस्थितियां धर्मानुकूल नहीं रह गई। इसलिए इसके लिए भी सायण जी ने उपाय बताया है। किसी बच्चों की हत्या करना, अंडा खाना, मतलब ये संतान न होने का कारण है, कारक है। गुरु द्वेष करना, गुरु के साथ द्वेष रखना, दूसरों के उत्तराधिकारियों से द्वेष रखना, किसी माँ से उसके बच्चे को पृथक करना। ये व्यक्ति और जीव दोनों हो सकते हैं। मृग शावक की हत्या करना, पार्वण आदि श्राद्ध न करना। आदरणीय वेदांती जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय में थोड़ा सा विशिष्ट जोर देना चाहूंगा कि श्राद्ध कर्म के लिए जो हमारा अवसर शास्त्रों में वर्णित है, पितृपक्ष, पितृपक्ष में विधि विधान के साथ यदि श्राद्ध ना किए जाएं तो आगे चल करके उस कुल में संतान के होने और संतान से कष्ट होने, संतानहीनता की परिस्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप समस्त दर्शकों से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पितृपक्ष में पितृ कार्यों को उचित ब्राह्मण के माध्यम से, उत्तम ब्राह्मण के माध्यम से अवश्य निर्धारित कर्म करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। और यदि किसी कारण से पूर्व जन्म में या पहले हमसे ये पाप हो चुके हैं तो इनके निराकरण के लिए सायण जी ने बताया है कि स्वर्ण, गौदान और पितृदोष की शांति कराने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के बाद यदि आदरणीय वेदांती जी, मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि ये तो रोग हो गए, अब इसकी औषधियां भी आपके शास्त्रों में हो। निश्चित आदरणीय वेदांती जी, मैं इसी विषय में आ रहा था कि हमारे 18 पुराणों में अग्नि पुराण एक पुराण है जी। इसमें यह वर्णित है कि 41वें अध्याय में 36 औषधियों का वर्णन अग्नि पुराण में किया गया जी जी जी, जिसके सेवन से मनुष्य अमर हो जाता है। वाह, अमर हो जाता है। ये औषधियां ब्रह्म, रुद्र, इंद्र के द्वारा भी उपयोग में लाई गई है। ऐसा ब्रह्म पुराण में प्रश्न नंबर 301 में लिखा हुआ है, जिसे आप दृष्टिगत कर सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर। इन 36 औषधियों का नाम आपका आदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। इसमें इनके चालू नाम भी मैं साथ में बताता जाऊंगा जो वर्तमान में उपयोग हो रहे हैं, और वैदिक नाम भी मैं इनकी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्षमा करें। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। हरितिका जिसे हरने कहते हैं, अक्षय धात्री जिसे आंवला कहते हैं, मरीच, गोल मिर्च, पीपली, शिफा जिसे जटामासी भी कहते हैं, वहिन भिलावा कहते हैं, सुंठी सोठ, गुड़ची गिलोय, वच निम्ब वाशक अरूसा,
शतमूली शतावरी इसको कहते हैं, सेंधा सेंधा नमक, सिंधुवार, कंटकारी कटेरी कहते हैं, गोक्षुर गोखरू, बिल्व बेल, पुनर्नवा बला बरियारा जिसे कहते हैं, रेण मुंडी रूचक बियौरनी भी को रोचक कहते हैं, भ्रंग दालचीनी को कहते हैं, छार खारा नमक को कहते हैं, परपट पित्त पापड़, धान्य धनिया, जीरक जीरा, शतपुष्पी सौंफ, भवानी अजवाइन को भवानी कहते हैं, विदंग वाय विदंग, खादिर खैर को खादिर कहते हैं, कृतमाल अमलताश को कहते हैं, हल्दी वचा, सिद्धार्थ सफेद सरसों को सिद्धार्थ कहते हैं, और पीपली। ये महान औषधियां समस्त रोगों को दूर करने तथा अमर बनाने वाली है तथा सदा युवा रखती। इन औषधियों का चूर्ण या रस से भावित बटी, अवले, काढ़ा, लड्डू या गुड़ खंड आदि घी या मध के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का किसी तरह सेवन किया जाए, यह सर्वदा व्रत संजीवनी होता है। अन्य पुराण के अनुसार इन औषधियों का उचित मात्रा एवं मार्गदर्शन आधा पल या एक पल बताया गया है, में उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। अच्छा। अन्य पुराण में उपरोक्त 36 औषधियों की नवम के योग को नवक कहा गया है। 36 औषधियों को 9 के योग से 4 भागों में बांट दिया गया। इन्हें 4 नवक कहते हैं। इस तरह से सब औषधियों को 4 नवक में बांटा गया है। प्रथम नवक के योग जो संख्या से, जैसा हमने बोला है, उस संख्या के आधार पर प्रथम नवक के योग अर्थात संख्या 1 से 9 तक एक वर्णित औषधि में बनी औषधियों का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे नवक के योग का सेवन करने से भी मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। यह अग्नि पुराण में वर्णित होने का अर्थ यह है कि सारी 36 औषधियां आपको एक साथ नहीं खानी है या नहीं आप सेवन कर सकते हैं, तो उनका नवक का उपयोग करके उन 9 औषधियों को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसके लिए वैद्य के या विद्वान किसी वैद्य के द्वारा इसका लेने का, उनके मार्गदर्शन में लेना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं औषधि के सेवन से बात रोग दूर होते हैं। तीसरी, 12वीं, 26वीं, 27वीं औषधि के सेवन से पित्त दोष दूर होते हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 15वीं औषधि के सेवन से कफ दोष दूर होते हैं। 34वीं, 36वीं कोष्ठ की औषधि धारण करने से आप वशीकरण कर सकते हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 32वीं, 15वीं और 12वीं औषधि के धारण करने से वशीकरण एवं भूत बाधा से भी रक्षा होती है। ऐसा अग्नि पुराण का। वर्तमान वैज्ञानिक भूत प्रेत आदि के बारे में नहीं मानता, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता। नहीं, खैर वो माने न माने, अग्नि पुराण में यह वर्णित है, इसलिए मैंने आपकी बात कर रहे हैं। हमारे वेद शास्त्रों में जो है, विगत कई वर्षों से ज्योतिष की सेवा करते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला आदरणीय वेदांती जी कि पाप कर्म करना या धर्म का त्याग करना किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता। हम लोग प्राय ये चर्चा में कह दिया करते हैं कि तुम्हारे पापों का फल है, हाँ तुमने ऐसा कर्म किया, ऐसे कर्म किए हैं, किंतु वास्तव में वो कर्म करना भी हमारे पूर्व जन्म संकलित कर्मों का ही फल होता है। आपके पूर्व संचित कर्म ही जन्म के साथ ही दुख सुख भोग के लिए जिम्मेदार ग्रहों को आपकी कुंडली में अवस्थित कर देते हैं। यथा समय उन्हीं के प्रभाव से प्राणी सुख दुख का भोग करता है। पूर्व संचित कर्मों को विनष्ट करके तथा धर्मानुकूल आचरण करके और अनुकूल ग्रहों का लाभ संबंधित देवार्चन सेवा कर काफी हद तक मनुष्य निरोगी हो सकता है, निरोगी रहने का प्रयास कर सकता है। यह कार्य ज्योतिष एवं धर्म मर्मज्ञ के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। समस्त दर्शकों और देशवासियों को उत्तम स्वस्थ जीवन की कामना और 9 वर्ष के बधाई के साथ मैं आपके आज के प्रश्न का जवाब मैंने दिया। मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से ये जानकारी आप लोगों तक सीधे पहुंचाई, जिसमें आपका कल्याण हो सकता है। धर्म के माध्यम से और औषधि के माध्यम से आप कैसे सुखी रह सकते हैं,
ये हमारा प्रयास था। गुरु टीवी निरंतर आपके कल्याण में, आपके उत्थान में इसी तरीके से प्रयास करेगा। बस आपसे आग्रह है कि हमारी जो ये मेहनत है, आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी को बार बार जो ये आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसको सार्थक करिए, देखिए, समझिए और अपने जीवन में उपयोग लाइए। चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे तभी आपको ये सब सारी जानकारी मिलती रहेगी। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और लोगों को कल्याण होगा। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ जय। समस्त दर्शकों को प्रणाम।